यासीन साहब, फैसला आ गया। दो रेफरेंस से बड़े अहम थे। आपको पता है कि मुल्क के अंदर डिस्कशंस हो रही थी कि मियां साहब को रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। आज अदालती मैदान से मियां साहब को एक बड़ा सियासी, जिसको कहते हैं, एक रिलीफ मिला है। क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि जहाँ तक नेब के उस केस का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि उसमें मैडम मरीम नवाज़ पहले इक्विट हो चुकी हैं और कैप्टन सफदर भी। उस केस के अंदर जो एविडेंस थी वो बिल्कुल वही एविडेंस थी जो मियां नवाज शरीफ साहब के केस में एविडेंस थी, चूँकि केस एक साथ चला। और जब मरीम नवाज साहब का इक्विटल हुआ तो उसी वक्त मैंने कि ये कहा था कि ये केस तकरीबन ख़त्म ही तस्वर किया जाए, क्योंकि उसी एविडेंस की बिना पर आप नवाज शरीफ साहब को कोई सज़ा नहीं दे सकते। मंडे को जिस दिन हेयरिंग हुई, मैं इस्लामाबाद मैंने हेयरिंग देखी, 2 से 4:30 बजे तक केस चला। प्रोसीडिंग के दौरान भी जज साहिबान का जो ऑब्ज़र्वेशन था, उसमें एक जज साहब का ऑब्ज़र्वेशन ये था कि इवन हमारे नज़दीक जो चार्ज फ्रेम किया गया वो भी गलत किया गया। नंबर 2, उनका ये कहना यह था कि कोई एविडेंस हमें नज़र नहीं आती, करप्शन का कोई एलिमेंट्स इसमें प्रूफ नहीं हो रहा, तो सोर्सेज बियॉन्ड मीन्स पे तो जो सज़ा नहीं दी जा सकती किसी भी सूरत में। पहले आपको करप्शन साबित करना होगा। उसी दिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये केस इक्विटल की तरफ जा रहा है। तकरीबन 1.5-2 घंटे का केस चला। और दूसरा, उसमें आपको याद होगा कि 2 केस थे, जिसमें एक में मियां साहब को सज़ा हुई थी और एक में इक्विटल हुआ था। इसमें भी सज़ा थी 10 और तो उसमें ये हुआ कि इक्विटल अपील जो फाइल की थी वो नैब ने फाइल की थी, और जिस केस में उनको 10 साल की सज़ा हुई थी उसमें मैडम मरीम नवाज़ को जो है ना वो 7 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन एविडेंस सेम थी। और आपको पता है कि तारीख का वाहिद केस था जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले टेकअप किया। टेकअप करने के बाद उनको अकामा के ग्राउंड पे लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया और मामला फिर उस कोर्ट में भेज दिया जिसको जुरिस्डिक्शन थी। तो जुरिस्डिक्शन नैब कोर्ट को थी, नैब कोर्ट ने इस केस को चलाया। तो मेरे नज़दीक ये केस इक्विटल का था, सज़ा का केस था नहीं, क्योंकि हमारा कानून और आइन कानून ये कहता है कि जब एक ही एविडेंस की बिना पर आप एक आदमी की सज़ा को ख़त्म करते हैं और उसको बाइज़ तौर पर बरी करते हैं, तो उसी एविडेंस के ग्राउंड पे आप दूसरे आदमी को सज़ा नहीं दे सकते। तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज मियां साहब की इक्विटल बाइज़ तरीके से वो उस मैन केस के अंदर बरी हो गई। दूसरी तरफ लोगों ने शोर मचाया हुआ कि ये क्या हो गया। देखें, इक्विटल अपील जो होती है वो एक वीक विकेट पे होता है, और उस वक्त तक प्रिज्यूम किया जाएगा कि अक्यूज़ इनोसेंट है जब तक उस इक्विटल अपील का फैसला नहीं हो जाता। तो इक्विटल अपील में नैब ने अगर विड्रा कर लिया तो उसका लीगल राइट था विड्रा करने का, वो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दिया गया। अमूमन हम भी बाज़ औक़ात इक्विटल में अपीलें लेके जाते हैं कोर्ट में, लेकिन हमें पता होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, और बाज़ औक़ात क्लाइंट ख़ुद कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इस इक्विटल अपील को विड्रा कर लें, मैं मज़ीद इसको नहीं चलाना चाहता।